उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो देहरादून में होने जा रहे इस सत्र में दामी सरकार 2024-25 का बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय में सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। सत्र के लिए अभी तक विधायकों के 250 से ज्यादा प्रश्न मिल चुके हैं। वहीं संबंधित विभाग सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो 26 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। और देखिए, बजट सत्र उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी बजट सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले लगातार कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे जनता के बीच जाकर बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, जनता की क्या राय है, उसे कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। और अब 26 फरवरी को वो बजट सत्र, वो बजट तैयार हो गया है और 26 फरवरी को इसे पेश किया जाएगा। कितना फायदेमंद उत्तराखंड की जनता के लिए ये बजट रहने वाला है, उत्तराखंड के विकास के लिए ये बजट रहने वाला है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष अपने तमाम सवालों के साथ इस वक्त तैयार है, तमाम मुद्दों के साथ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए तैयार है। और उतनी ही तैयारी तमाम मंत्रियों की भी रहने वाली है, सरकार पक्ष के लोगों की रहने वाली है, क्योंकि उन सवालों के जवाब भी देना और संतुष्ट करना विपक्ष को एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। तो विधानसभा सचिवालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बजट सत्र को लेकर। विधायकों ने लगाए 250 से ज्यादा प्रश्न, तो सवालों के जवाब तैयार कर रहे विभाग। तो राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी और इस दौरान राज्यपाल तमाम सरकार की उन उपलब्धियों को गिनाएंगे, किस तरह से उत्तराखंड विकास की राह चल रहा है वो भी बताएंगे। तो बजट सत्र की तैयारी में इस वक्त उत्तराखंड है और इस दौरान तमाम जो बजट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सामने लोकसभा चुनाव भी है। हो सकता है इस बजट सत्र में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावने वादे भी किए जा सकते हैं, कई नई योजनाओं की गति भी दी जा सकती है। भाजपा सत्र को लेकर पूरी तरह से हमेशा की तरह तैयार है। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो काफ़ी ऊंचा है। सेंटर और स्टेट का जो तालमेल है और सेंटर की जो योजनाएं और स्टेट उन पे काम कर रहा है, सारी चीज़ों को लेकर देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। धरातल पे काम हुआ है, चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लगभग सभी वायदे धरातल पे उतर रहे हैं। तो आत्मविश्वास से लवरेज है और आत्मविश्वास से बोल रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग बजट सत्र के लिए हमेशा से ही तैयार हैं। और अधिक जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, चूंकि बजट सत्र की तारीख 26 तारीख को तय कर दी गई है, अब नजर रहने वाली है कि बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही तमाम सवालों के साथ विपक्ष भी तैयार रहेगा। बिल्कुल, बजट सत्र लगभग 26 तारीख से होनी है, जो कि अभी तारीखों का आहूत नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कैबिनेट में ये फैसला हो चुका है कि जो बजट सत्र है वो देहरादून विधानसभा में होगा। और ऐसे में जहां एक तरफ जिस तरीके से गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कराए जाने को लेके विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, वहीं इस बजट सत्र में कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जो सरकार पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। कई ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं राज्य के अंदर, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर उठाने का काम करेगी, क्योंकि इस बार देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक 250 से ऊपर जो सवाल है वो विधायकों के आ चुके हैं। और ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल जो होंगे जिसमें कि संबंधित मंत्रियों को जवाब देना होगा और काफी दिलचस्प होगा विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल। और ऐसे में जो तैयारियों का अंतिम दौर है वो देखा जा रहा है। सचिवालय स्तर पे विभागीय जो तैयारी है उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। मौजूदा टाइम में अगर हम देखें तो विपक्ष भी पूरा होमवर्क कर रहा है कि किन किन मुद्दों को उठाना है। वहीं भाजपा की जो सरकार इस बार एक महत्वपूर्ण बजट पास करने की तैयारी में है और उम्मीद है कि इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश
भाजपा की सरकार करेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तो इस बार का जो बजट सत्र है वो काफी दिलचस्प नजर आने वाला है। कई अहम मुद्दों पे कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी और जी ऐसे में सरकार एक महत्वपूर्ण जो बजट है राज्य की जनता के लिए पेश करते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और देखिए सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम रणनीतियां तय की जा रही हैं। क्या इस बजट सत्र में उसका असर देखने को मिलेगा? क्या लोक लुभावने वादे, कई नई योजनाएं इस बजट सत्र में शामिल हो सकती हैं? देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब भी चुनाव होता है और उसके पहले अगर सरकार बजट लाती है तो कहीं ना कहीं उसको जनता को उस प्रकार से साधने की कोशिश की जाती है। देश में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है और जी जिस तरीके से उम्मीद है कि बजट सत्र जो इस बार सरकार करा रही है, इस बजट में विशेष तौर पे कहीं ना कहीं विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश सरकार की रहेगी जी और कहीं ना कहीं लुभावने कई सारे जो वादे हैं जो सरकार करती है, लुभावने कई योजनाएं जो धरातल पे लाई जा सकते हैं कई वर्गों को साधने की, खासतौर पे युवाओं और महिलाओं पे जो फोकस है वो राज्य सरकार के इस बजट में हो सकता है। जी तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से सरकार का कुछ प्लान रखा गया होगा और ऐसे में इस तरीके के योजनाओं का सीधा सीधा ये मकसद भी होता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फायदा लिया जाए और उम्मीद है कि इस बजट सत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश राज्य की सरकार की नजर आएगी। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।